साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था। रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं। महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं, जो हूं वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो, उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। 2021 में एक बेटे ने रोते हुए हॉस्पिटल बेड पे घायल पड़ी अपनी मां की हथेली पे एक वादा लिखा कि मां, मैं बहुत मेहनत करूंगा और डीएसपी बनकर ही घर लौटूंगा। और कमाल देखिए, उस बेटे ने यह वादा पूरा करके दिखाया। दरअसल जैनेंद्र के पिता डीएसपी बनना चाहते थे, ये उनका सपना था, और इस सपने के लिए वो 5 बार मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस तक पहुंचे, लेकिन शायद भाग्य को ये मंजूर नहीं था। गांव में जमीन के एक विवाद में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, और जिसके चलते उनको ये सपना बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आती है जैनेंद्र के ऊपर, लेकिन जैनेंद्र का ये सफर आसान नहीं होने वाला था। 2019 के अक्टूबर में उनके घर के ऊपर एक हमला होता है, घर को जला दिया जाता है, उन लोगों के साथ मारपीट होती है, फर्जी एफआईआर दर्ज किया जाता है, और तीनों ही लोगों को, जैनेंद्र, उनके पिता और उनके भाई को जेल भेज दिया जाता है। जब जैनेंद्र जेल से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ 5 दिनों के बाद ही एक पैदल यात्रा पे निकल जाते हैं। सिर्फ 2 जोड़े कपड़े, बिना किसी पैसों के, किसी से मांग के खाते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं और कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर लॉकडाउन आता है और उनको वापस लौटना पड़ता है। अब वो सोचते हैं कि वो तैयारी करें, तभी कुछ ही दिनों के बाद उनके घर पे दोबारा हमला होता है। उनके घर को दोबारा जलाया जाता है, उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, फिर से फर्जी एफआईआर दर्ज होता है और उन लोगों को जेल जाना पड़ता है। इस बार लंबा जेल में रहना पड़ता है, और 2021 के जनवरी में जैनेंद्र बाहर निकलते हैं। अभी भी उनके घर के लोग, यानी उनके पिता और उनके भाई, अभी भी जेल में थे। वो जब बाहर निकलते हैं तो इंदौर चले जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इसी बीच उनके ऊपर एक और आरोप लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। भाग्य बनाइए कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, जिससे ये साबित हो पाया कि वो घटना स्थल पे नहीं थे और वो किसी तरीके से बच पाते। जब उनके घर के लोग बाहर निकलते हैं तो जून 2021 में उन लोगों का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, और इस एक्सीडेंट में उनकी मां और उनके भाई बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। पिता का भी हाल खराब था। जैनेंद्र जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो रो रो के इनका भी हाल खराब हो जाता है, और उसी वक्त वो अपनी मां की हथेली पे ये लिखते हैं कि मां, मैं डीएसपी बनकर ही घर लौटूंगा। और फिर आती है बारी 2023 में उस मेंस की परीक्षा की, और उस मेंस की परीक्षा के दौरान उनको मलेरिया और टाइफाइड होता है। सुबह शाम ड्रिप लगवा के वो परीक्षा देने जाते हैं, और फिर बारी आती है 2025 नवंबर में, जब रिजल्ट आने होते हैं। और जिस दिन रिजल्ट निकलता है, जैनेंद्र अपने पिता को कॉल करते हैं और कहते हैं, पापा, डीएसपी बन गया। देखिए, पूरी दुनिया भी अगर आपको गिराने की कोशिश क्यों ना करे, जब तक आप हार नहीं मानते, कोई माइक का लाल नहीं है जो आपको अपनी सफलता की कहानी लिखने से रोक ले। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे, अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता। वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं,
अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है कोई प्लानिंग ही नहीं है अब उनका। कह रहा मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? है ही नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा है सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीजें। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे, राइट, कि देखिए मैंने लिया है घर। सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मार्केट में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए रेडा। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है, राइडा। कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलके बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे, निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते हैं, राइट। ये समझना होगा। इस वीडियो में क्या हो रहा है? वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए। अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ता और केले तक पहुंचने की कोशिश करता, वैज्ञानिक अचानक से उन सारे बंदरों पे ठंडे पानी की बौछार करते। जितनी बार कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बार बार उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार होती और सब पे होती। धीरे धीरे बंदरों को समझ में आ गया कि सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ठंडा पानी झेलना पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन पुराने बंदरों में से एक को बाहर निकाला और उसकी जगह पे एक नया बंदर अंदर लेके आया। अब जब नए बंदर ने केला देखा तो वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, सारे पुराने बंदर उस पे अटैक करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और बहुत मारते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ उसे बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि सीढ़ी पे चढ़ा तो मार पड़ेगी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक एक करके सारे पुराने बंदर को बाहर कर दिया और अब पिंजरे में सिर्फ और सिर्फ नए बंदर थे। इनमें से कोई भी बंदर ने ठंडे पानी की बौछार का एहसास नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई भी नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ता था तो सब मिलके उसको मारते थे, पीटते थे और नीचे लेके आते थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे उन्हें नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हम कई सारी चीजें जिंदगी में क्यों फॉलो कर रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि बिना रीजन जाने हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। ध्यान पे ध्यान देके आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, आप फोकस हो ही नहीं। मैं कह रहा हूं 180 दिन किसी की औकात हो तो किसी एक चीज के बारे में सोच के दिखाए, दिन रात एक काम के बारे में, एक ही काम, उठता है वही काम के साथ, सोता है वही काम के साथ, चलता है वही काम उसके मन में चलता है, खाना खाता है वही सपना। सपने के लिए बोल रहा हूं, 180 दिन कोई एक सपना सोच के दिखाए कि दिन रात वही सपना चलता है, दिन रात वही सपना चलता है।
भैया उठते जागते सोते सपने में आ रहा है, सपने में उसको वही चीज आ रही है। 180 दिन करके दिखा दे और फिर मुझसे लिखवा ले और फिर बोले कि मैं बड़ा नहीं बन पाया। सवाल ही नहीं पैदा होता भैया। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर 180 दिन आप ध्यानस्थ हो गए कि दिन रात एक ही चीज चलती है, दिन रात एक ही चीज चलती है, आप कमाल कर देंगे 7वें महीने। कमाल, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की।